भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थक कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को 1 महीना भी नहीं हुआ और ट्रूडो ने भारत के आगे झुकना शुरू कर दिया है। पहले अकेले में बात करने की पेशकश की, इतने में बात नहीं बनी तो अगस्त में मंदिर हमले के मामले पर कनाडा ने पहली गिरफ्तारी कर दी। भारत को फ्री स्पीच के नाम पर तेवर दिखाने वाले ट्रूडो और उनकी सरकार के तेवर अब ढीले हो गए हैं। कनाडा की पुलिस ने बीते गर्मी के महीने के बाद से मंदिरों को अपवित्र करने की घटना में कार्रवाई करते हुए अब पहली गिरफ्तारी की है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। हाँ, नहीं, उनके आरजू कनाडा के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। जिस तरीके से भारत ने उनको आगे से रीबट किया, कल की जो खबर ये थी कि उन्होंने काफी डिप्लोमेट्स को कहा कि यहाँ से ले जाएं वापस। और दूसरा, ट्रूडो साहब तो खैर जब उन्होंने ये एलिगेशन लगाई थी दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने कह दिया था कि हमारा मकसद जो था वो भारत को प्रोवोक करना नहीं था। कनाडा के सुर जो थे वो तो पहले ही दिन में, दूसरे ही दिन में ढीले पड़ने लग गए थे। दूसरे ही दिन में उनको समझ में आ गया था कि आखिर कर क्या डाला है कनाडा ने। अब तो जिस तरह से भारत एक्शन पे एक्शन लेता चला जा रहा है। अच्छा, आप देखो 75 वर्षों में कुछ एक 10-15 साल 20 साल का समय हम पाकिस्तान को लिए छोड़ दें तो ना पाकिस्तान को ना दुनिया के किसी और देश के प्रति भारत 75 वर्षों में इतना एग्रेसिव हुआ है कि एक बात वहां से इतनी, हालांकि छोटी बात नहीं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा छोटी बात थी, मगर इससे भी बड़ी बड़ी बातों में हमने पहले देखा है भारत कभी भी इतना एग्रेसिव अप्रोच नहीं देखने को मिला। बल्कि मोदी जी की सरकार में भी ऐसा बहुत ही कम, कई बार और भी मामले हुए हैं जिसपे छोड़ दिया गया, चलो हटाओ। मगर अब बिल्कुल वही अप्रोच है जिसकी जरूरत थी, जो प्रत्येक भारतीय चाहता है। आखिर कोई भी ऐसे कुछ भी बोल के चला जाए, भारत के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े होने की बात करें और दूसरे देश में उसको पनाह दी जाए, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान नहीं की है। बता दें, 12 अगस्त को सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। मंदिर के मुख्य द्वार और दरवाजों पर पोस्टर चिपका दिए गए थे। सामने के गेट पर लगे पोस्टर में ओटावा में भारत के उच्चायुक्त के साथ साथ टोरंटो और वैंकूवर में भारत के राजदूतों के नाम और तस्वीरों के नीचे वांटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी घटना में कनाडा से 18 जून को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच करने का आह्वान किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन में भारत विरोधी बयान दिया और बाद में भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। बदले में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को भारत से निकाल दिया। कनाडा को एक्शन के बदले काउंटर एक्शन मिला और सबसे तगड़ा झटका कनाडा को तब लगा जब भारत ने 3 अक्टूबर को आदेश जारी कर कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ने को कह दिया, जिसके बाद कनाडा सरकार मामले को शांत करना चाह रही है। ये ब्लफ ब्लंडर, और इसमें भारत इज विक्टोरियस और उसमें देयर इज नो मैच टू इंडिया राइट नाउ इन डिप्लोमेसी। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, डॉक्टर जयशंकर, अगर आप उनका पोर्टफोलियो स्टडी करें, इट्स एन अमेजिंग। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फर्स्ट मेजर वेस्टर्न कंट्री जिसके सींग इंडिया के साथ फंस गए और वो फिर उस सींग निकालने में भी कामयाब हो गए। बट ये जो प्राइवेटली डील करना है, आप इसको एक जो नया ट्विस्ट आएगा वो इंडियन मीडिया से आएगा, आप देखेंगे। और मीडिया कहेगा, लोग देखो नरेंद्र मोदी विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड ऑन दिस, ठीक है, मोदी साहब ने एक सिंगल लफ्ज भी नहीं बोला। डॉक्टर जयशंकर के वापस आने के बाद कनाडा में 2 रवैये हैं। इस स्टेटमेंट ने, जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जिसने बड़ा स्ट्रांगली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये सारी जो इस तरह की जो इनपुट है दैट कम्स फ्रॉम अजीत डोवल साहब जो हैं, ही गिव्स देम, बेसिकली ही वर्क्स ऑन दिस नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को सेटली वो देख रहे होते हैं, बट ही डजंट लाइक टू स्पीक। एंड फॉर दैट वो द स्पीकिंग जो वॉइस है
ये आम है इंडियन गवर्नमेंट की, वो डॉक्टर जयशंकर है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कनाडा के लिए कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट वेस्ट से नहीं आई, and somehow India has also been successful, or the Canadians have failed to make the international community understand. अब जब जस्टिन ट्रूडो साहब से पूछा जाता है कि आप अगर इंडिया ने आपके लोगों को निकाल दिया तो आप क्या करेंगे, क्या आप भी इंडियंस को निकालेंगे? तो उन्होंने कहा है जी कि हम एस्केलेट सिचुएशन को नहीं करेंगे। अगर आप सिचुएशन को एस्केलेट नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने एस्केलेट किया, आगे से प्रेशर आया, आप पीछे हट गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी सपोर्ट जो है वो इस हद तक दी आपको, एक रेटर की हद तक, जी ठीक है जी इम्पोर्टेंट है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने काउंटर ऑफेंसिव किया, इसमें वो एक हम इस तरह के इश्यूज में बोलते हैं ना, वी विल ब्लिंक द फर्स्ट। आई थिंक द कैनेडियंस हैव ब्लिंक द फर्स्ट। सो ये आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये ऐसा नहीं है जैसे नज़र आ रहा है। ये है कि ताल्लुकात को बचाना है, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि नरेंद्र मोदी के इंटरेस्ट में यही है कि ताल्लुकात डाउनग्रेड हों, और इस डाउनग्रेडेशन में वो अपने आप को असर्ट करें। उनके आरजू कनाडा के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। जिस तरीके से भारत ने उनको आगे से रीबट किया, कल की जो खबर ये थी कि उन्होंने काफी डिप्लोमेट्स को कहा कि यहाँ से ले जाएं वापस। और दूसरा, ट्रूडो साहब तो खैर जब उन्होंने ये एलिगेशन लगाई थी दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने कह दिया था कि हमारा मकसद जो था वो भारत को प्रोवोक करना नहीं था। फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि भारत 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और दूसरा उनका जियो इस वक्त इकोनॉमिक्स और खासकर इंडो पैसिफिक के हवाले से उन्होंने कहा था कि उनकी सिग्निफिकेंस है। ताइवान के हवाले से पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पे हैं। तो कनाडा जो था वो अब बैकफुट पे है। न्यूज को कवर किया कि इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया कि वो 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। उसके बाद बड़ी खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या, उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकोनॉमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज्यादा खालिस्तान की है, हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा, हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। कनाडा को आजकल मुंह तोड़ जवाब मिलने लग गया है। हमने देखा है भारत इससे पहले पूरे के पूरे 75 वर्षों में यदि हम बात करें तो एक कुछ फेज था 75 वर्षों में, सब नहीं, कुछ एक फेज था, कुछ एक ऐसे सरकार और प्रधानमंत्री हुए थे जिनके दौर में पाकिस्तान को ही सिर्फ और सिर्फ भारत जवाब देता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं जिसको आप ऐसा कुछ आप जवाब देता हुआ देखें। एक आध छोटे मोटे छुटपुट समय के लिए कभी बरसाती मेटा कुछ हो गया हो तो बात अलग है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के मामले में भी 75 सालों की अगर हम बात करें तो हार्डली 10 ही 12 साल ऐसे रहेंगे जिसमें स्ट्रिक्टली जवाब पाकिस्तान को दिया गया पूरे 75 सालों में। अब कनाडा को ये उम्मीद नहीं थी, कनाडा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा। अगर सोचा होता इतना बड़ा मामला हो जाएगा तो क्या ये सब इतना कर पाते। और दूसरी बड़ी एक चीज और आप सोचो, कितनी भारी भयानक प्रचंड मात्रा में फंडिंग आती होगी इसके पीछे, क्योंकि कनाडा में चुनाव है, कनाडा में चुनाव होते ही हैं तो वहां पे चुनने ना चुनने का खेल जो है सब लगा रहता है। उस स्थिति में भी अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऐसी बातें बोल रहा है, तो उसके मायने या तो उसको बहुत ही ज्यादा पैसा मिला है, या तो उसको लगता है कि कोई ऐसे खालिस्तानियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कनाडा के अंदर कि वो उनके वोटों से निकल जाएगा, या तो उनको लगता है कि जो बाकी पूरे इंडियंस हैं जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं प्लस उसमें और वो भी सिख हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, क्या उनको लगता है इन लोगों का रिएक्शन नहीं आएगा। सिर्फ एक टुकड़े को अगर आप देखोगे तो
ये, और मुझे भी ये बताने की जरूरत ज्यादा है, हमें को भी समझने की जरूरत ज्यादा है हम सबको, कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता और हमें कहीं से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आजकल मैं लोगों को बात करते हुए देखता हूँ, खासतौर पर जो नए नए लड़के विदेश जाने की बात करते हैं, आजकल मैं लोगों को बात करते हुए देखता हूँ कि अच्छा जाना है, विदेश जाना है, हाँ इस देश चले, अच्छा कनाडा मत जाना, वहां पे तो खालिस्तानी था। क्यों ना जाना, क्यों ना जाना? आखिर खालिस्तानियों की संख्या कनाडा के अंदर कितनी है? बाकी भारत के लोग कितने कम है क्या? बाकी भारत के लोगों से आप कंपेयर करोगे तो कहीं से भी कमी नहीं, मगर हमें अपना एक एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। जैसे लोग बात करते हैं ना कि फलाने एरिया में मत जाओ, भारत दिल्ली के फलाने एरिया में मत जाओ, इस एरिया मत जाओ, वहाँ पे फलानी कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, वहाँ पे तो दंगे होते हैं, वहाँ पे तो ये होता है वो होता है। क्यों? आखिर ये मेंटेलिटी भारतीयों को और जो राष्ट्रवादी किस्म के लोग हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है कि देश के अंदर भी देश के बाहर भी हर तरीके इसी सोच से चलते रहेंगे तो फिर आखिर कहाँ जा करके इसका अंत होगा? अंत तो कहीं भी नहीं है। इस तरीके से हर जगह तो डर डर के कहीं भी जी ही नहीं पाएंगे। हर जगह जाना चाहिए और डंके से धावे बोल के एकदम डंके की चोट पे जाना चाहिए। दूसरी बात कनाडा की भी अगर हम बात करें तो कनाडा को भी अभी उसके पहले तो आपने देखा था जब ये सब बयानबाजी आई थी, उसके अगले ही दिन से उनके तेवर ढीले पड़ गए थे, अगले ही दिन से उनका सारा भूत उतर गया था। अभी तो आप देखते जाइए कितनी ज्यादा वो गिड़गिड़ाएंगे आने वाले समय में भारत से।